आपदा के बाद भी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बीते साल का रिकॉर्ड तोड़कर इस साल यात्रा में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। कोविड काल में इतने कम दिनों में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सरकार को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फिलहाल देखिए चार धाम यात्रा की ये खास रिपोर्ट। कोविड महामारी के कारण इस साल चार धाम यात्रा देर से शुरू होने के बाद भी यात्रियों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र 43 दिन की यात्रा में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से ज्यादा है। बीते साल 1 जुलाई से शुरू हुई चार धाम यात्रा 5 महीने चली थी। उस वक्त लगभग 3.22 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस साल मई महीने में चार धामों के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोविड संक्रमण की रोकथाम के चलते चार धामों में पुख्ता इंतजाम न होने के कारण हाई कोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने रोक हटाकर सीमित संख्या के आधार पर यात्रा शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 18 सितंबर को चार धामों की यात्रा शुरू हुई। लेकिन धामों में दर्शन करने के लिए सीमित संख्या होने के चलते सैकड़ों यात्री बिना दर्शन ही वापस लौट गए। ऐसे में सरकार के दोबारा अनुरोध करने पर कोर्ट ने सीमित संख्या में दर्शन के आदेश को हटा दिया था, जिससे चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रफ्तार बढ़ गई और पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। मात्र 43 दिन में 3.48 लाख श्रद्धालु चार धामों के दर्शन करने पहुंचे। चार धामों में जहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, वहीं राज्य के नेता और मंत्री भी चार धामों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ के दर पर पहुंचकर बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद दिया। इस दौरान वो बाबा के दर पर झूमते भी नजर आए। उनका ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। वहीं 5 नवंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम से जलाभिषेक भी करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ में 4 करोड़ की लागत के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड में मई महीने में शुरू हुई चार धाम यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 महीने चली चार धाम यात्रा के लिए बंद हो जाएगी, जिसकी घोषणा भी पहले ही हो चुकी है। चार धामों में सबसे पहले शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद होंगे। वहीं 6 नवंबर को बाबरनाथ और यमुनोत्री के कपाट किए जाएंगे, जबकि इनके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट देवउठनी एकादशी के दिन यानी 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं शीतकाल के लिए भगवान पंच केदार के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। देवों की भूमि उत्तराखंड में आपदा के बाद भी चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने से सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा पहुंचा है, जो कि सरकार के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जनतंत्र टीवी के लिए सुभाष शचान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।